एक देश एक चुनाव पर अभी सिर्फ कमेटी बनी है, लेकिन उसी में बवाल खड़ा हो गया है। उस पर हम बात करेंगे। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। मैं बात कर रहा हूं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की, जो कि पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। उनके मामले में इस वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, और उसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, उसके सदस्य हैं हरीश साल्वे। वो अभी उन्होंने तीसरी शादी की है। जी हाँ, तीसरी शादी उन्होंने की है। उनकी उम्र इस वक्त 68 साल है, यानी 68 ईयर जो है वो उनकी उम्र है, और उन्होंने तीसरी शादी की है। तो इसको लेकर के इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया है कि जब उनकी शादी हो रही थी, तो उसमें जो लोग शरीक थे, उसमें ललित मोदी, जिसको भगौड़ा घोषित किया गया है, उसने शिरकत की है। अब आप देखिए कि कैसे लोग इसको रिश्ता इससे जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ ललित मोदी भगौड़ा है, और दूसरी तरफ जो कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन की, उसके मेंबर हैं हरीश साल्वे। उन्होंने जब शादी की रस्म अदा की, तो उसमें शिरकत के लिए ललित मोदी को बुलाया। तो जाहिर है कि इसमें जो है वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उनकी जो पहली शादी थी वो 2022 में बताया जा रहा है खत्म हो गई थी, 2020 में। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी ईसाई लड़की से शादी की थी। उसके बाद अब उन्होंने ये तीसरी शादी उन्होंने की है। खबर यह है कि जो नई शादी हुई है, वो ट्रीना उनका नाम है। वो ब्रिटिश मूल की, यानी बरतानिया की वो हैं, और शादी में नीता अंबानी, ललित मोदी और उज्ज्वला रावत समेत कई दोस्तों की फैमिली ने शिरकत की है। तो हरीश साल्वे अपनी पहली पत्नी मीनाक्षी से साल 2020 में वो अलग हो गए थे, यानी तलाक उनकी हो गई थी। यहां तलाक नहीं लिखा गया जानबूझ करके रिपोर्ट में, लेकिन वो जाहिर है कि तलाक हुई। उनकी दो बेटियां साक्षी और सानिया हैं। 38 वर्ष की मीनाक्षी से अलग होने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने कैरोलिन से दूसरी शादी की थी, यानी उनकी बीवी, जो दूसरी बीवी थी, उनका कैरोलिन नाम है, उनसे दूसरी शादी की थी। कैरोलिन की भी ये दूसरी शादी थी। अब 3 साल से भी कम समय में हरीश साल्वे ने ये तीसरी शादी की है, और उनकी पत्नी का नाम, जैसा कि मैंने बताया, कि ट्रीना है। शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। कैरोलिन से शादी के दौरान बताया जा रहा है कि कथित तौर पर, यानी तो हरीश साल्वे बुरे दौर से गुजर रहे थे, इसलिए लंदन के एक चर्च में इस अंतरंग संबंध में परिवार के मात्र 15 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि कैरोलिन से शादी करने से पहले हरीश साल्वे ने ईसाई धर्म अपना लिया था। ये रूपांतरण उनकी शादी से 2 साल पहले हुआ था। तो ये ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जो उनके बारे में, हरीश साल्वे क्या है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे किस किस्म के रिएक्शन इस वक्त आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले साल्वे कई हाई प्रोफाइल मामलों के वकील रहे हैं। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में 3 दिन के भीतर ही अग्रिम जमानत दिलवाने वाले वकील भी हरीश साल्वे थे। इतना ही नहीं, वोडाफोन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और आईटी होटल्स के केस भी लड़ चुके। वही पाकिस्तान में मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव का भी केस भी हरीश साल्वे ने ही लड़ा था। इसके लिए साल्वे ने भारत सरकार से सिर्फ ₹1 की फीस ली थी, और इसीलिए वो चर्चा में आ गए थे। इसके अलावा उनके कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे डेवलपमेंट है। मसलन जैसे हरीश साल्वे तब मशहूर हुए जब उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहले एंटी डंपिंग मामले की पैरवी की थी। 2015 में हरीश साल्वे ने सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन मामले की पैरवी की थी, जिन्हें पहले 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 10 दिसंबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद खान को 2002 के हिट एंड रन केस और ड्रग
एंड ड्राइव मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसके अलावा हरीश साल्वे नवंबर 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया था। उनको वेल्स और इंग्लैंड की अदालतों के लिए रानी के वकील के रूप में भी नियुक्त किया गया था। देश के सबसे व्यस्त वकीलों में से एक साल्वे माने जाते हैं और उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई नागपुर यूनिवर्सिटी से की थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होने से पहले उन्हें 1992 में दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील नियुक्त किया गया था। तो ये इनकी कामयाबी है। अब तीसरी शादी, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जाहिर है कि तो इस पे सवाल जो लोग सोशल मीडिया पे कोई किसी को माफ नहीं करता, उसमें सवाल उठा रहे हैं। अब उसमें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरीश साल्वे का सिलेक्शन किया है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, लेकिन जब ये एक शादी ही पर इक्तफा नहीं कर रहे हैं, वन मैरिज और वन लाइफ ये इस पे कायम नहीं रहे, इन्होंने 3 शादी कर ली और हो सकता है अभी ये चौथी शादी भी करें, 5वीं शादी भी करें। ये इनका लोगों का जो रिएक्शन है वो ये इस किस्म का आ रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि सरकार जो है उसने अभी बुलाया है स्पेशल सत्र, यानी विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया है और उसमें यूसीसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा है कि जो 4 शादियां हैं उसको रोकने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। तो ये जो 3 शादी हरीश साल्वे की, तो इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जिसने ऑलरेडी 3 शादी की है। तो ये कैसा जो है मामला है और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इनको कमेटी में शामिल किया गया है। तो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। हरीश साल्वे के साथ साथ हरीश साल्वे को कम बल्कि मोदी सरकार को ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया है कि क्या उनको वन नेशन वन इलेक्शन में कोई और दूसरा नाम नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया गया कि ललित मोदी वहां क्या कर रहे थे, ललित मोदी वहां क्यों पहुंचे थे, क्या वजह है। तो ये जो सरकार का मामला है उसमें देखिए कैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की सिर्फ कमेटी बनी, इसमें क्या होगा, क्या प्रारूप तय किया जाएगा, क्या 2024 से पहले ही लोकसभा चुनाव कर दिया जाएगा, क्या जो जहां सरकारें इस वक्त चल रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, राजस्थान वगैरह का मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि यहां तो चुनाव होने वाले, क्या इन तमाम विधानसभा जहां अभी सरकार चुनी गई, इन विधानसभाओं को भंग किया जाएगा, क्या पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, या फिर जो 4 स्टेट हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, क्या वहां एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, इसका क्या होगा, क्या रिपोर्ट अभी ये कमेटी देगी, अभी कुछ भी पता नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठा दिया गया है कि सस्पेंस सरकार ने कायम किया है, पीएम मोदी ने एक सस्पेंस कायम किया गया है कि आखिर ये स्पेशल पार्लियामेंट का जो इजलास है वो क्यों बुलाया गया है, विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, ये सवाल है। क्या महज इसलिए कि यूसीसी लाया जाएगा, या आरक्षण, महिला आरक्षण देने के लिए, या फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल कोई आने वाला है। मतलब सरकार क्यों इस तरीके से अचानक हंगामी इजलास सरकार ने बुलाया है, तो इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। अब ये हरीश साल्वे वाला कहने का मतलब ये है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की सिर्फ कमेटी बनी है, लेकिन इस पर भी आप देखिए कि बवाल मच गया है। अब इस पर सरकार क्या बयान देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। अपोजिशन भी चुटकी लेने से पीछे नहीं है। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन में क्या भूमिका होगी हरीश साल्वे की, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।